फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निष्ठा के 11वें मॉड्यूल जिसका शीर्षक है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, इसके बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले इस कोर्स की एक प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और उस प्रश्नोत्तरी में 20 में से 20 अंक प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को और हल करेंगे और टोटल आज हम यहाँ पर 40 प्रश्न हल करेंगे और 40 में से 40 प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो प्रश्नोत्तरी है उसमें कभी प्रश्न बदल जा रहे हैं या उनका क्रम बदल जा रहा है या उनके ऑप्शन बदल जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित ही, चाहे आपका कोई भी प्रश्न हो, उसकी कोई भी सीरीज हो या उसका कोई भी क्रम हो, तो आप निश्चित ही 40 में से 40 प्रश्नों को देख करके अपने 100% मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं और आपके 20 में से 20 अंक निश्चित ही आ जाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी पहली एक प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं और उस प्रश्नोत्तरी को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके मूल्यांकन में जाकर के हम यहाँ प्रश्नोत्तरी में क्लिक करेंगे या स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए इसकी प्रश्नोत्तरी में क्लिक किया तो यहाँ हमारे सामने प्ले बटन आया और प्ले में हमने क्लिक किया। प्ले में क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर कंटेंट लोड हो रहा है और प्रश्नोत्तरी शीघ्र ही हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी 75% लोड हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा ... के लिए है। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर है पहला, मो विद्यालय अभियान। तो इसको हम सही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा क्या है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, 5,000 रुपये से 20,000 रुपये। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। तो इसका सही उत्तर होगा शगुन पोर्टल। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, UDISE का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? तो यहाँ पर है पूर्व विद्यालय से 12, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10-2 संरचना को ... द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 70, दूसरा ऑप्शन। अगले में प्रश्न में, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा ... है। तो इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी। चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, योजना ... के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़े भारत बढ़े भारत, ये इस योजना है। अगला प्रश्न, केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जो ... सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन ... सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर देखिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय। चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर देखिए तीसरा होगा सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा थर्ड। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित करने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, NCERT। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर होगा देखिए तिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, मध्यांतर भोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्ड। तो दूसरा उत्तर है विद्यालय पोषण उद्यान। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए UDISE प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है मनोदर्पण ऐप डॉट 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 सीखने किसके लिए है। मनोदर्पण ऐप तो बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, यानी कि इस प्रश्न का तीसरा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अतिथि भोजन, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, परख डॉट 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 के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। तो परख किसके साथ जुड़ा हुआ निकाय है, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निष्पादन और समग्र विकास का आकलन, तीसरा उत्तर। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता डॉट 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 के लिए है। तो इसका सही उत्तर है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान। तो देखिए टोटल हमने 20 में से 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया। अब हम सबमिट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट में क्लिक किया, देखिए योर स्कोर इज 20/20, यानी कि हमने यहाँ 100% स्कोर प्राप्त कर लिया है। और हम इसको देखिए रिडू भी कर सकते हैं अगर दोबारा करना है। तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रेट कंटेंट भी कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। इससे प्रश्नोत्तरी से बैक जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा आपका स्कोर, बेस्ट स्कोर है 20/20। तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, पहली प्रश्नोत्तरी में हम 20 में से 20 अंक प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब हम अन्य 20 प्रश्नों को जानते हैं। और ये 20 प्रश्न बड़ी ही मेहनत से मैं आपके लिए कुछ अन्य साथियों की प्रश्नोत्तरी से लेकर के आया हूँ। निश्चित ही इन प्रश्नों को देख करके आपका कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा और आप 20 में से 20 अवश्य प्राप्त कर पाएंगे और 100% स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो उससे पहले मेरा आपसे निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे जब भी वीडियो नए आए तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए अब हम जानते हैं अन्य इसी प्रकार के 20 प्रश्न। तो टोटल हम यहाँ पर 40 प्रश्न हल करेंगे। तो आइए 21वां प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV में से कितने कार्यरत हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5,187, दूसरा ऑप्शन है 4,890, तीसरा ऑप्शन है 4,987 और चौथा ऑप्शन है 4,841। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 4,841। अगला प्रश्न, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूल शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है। तो पहला ऑप्शन है जिला भंडार, दूसरा है डिजिटल लाइब्रेरी, तीसरा है डिजिटल डिपॉजिटरी, चौथा है डेटा संग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा सी, डिजिटल डिपॉजिटरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है। पहला ऑप्शन है 95, दूसरा है 75, तीसरा है 65, चौथा है 45। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 45, 45। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक, पहला ऑप्शन है प्री स्कूल शिक्षा, दूसरा है प्राइमरी शिक्षा, तीसरा प्री प्राइमरी शिक्षा, चौथा जूनियर शिक्षा, पांचवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, छठा है माध्यमिक शिक्षा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगला प्रश्न, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है या क्या है। पहला ऑप्शन है राज्य कार्यान्वयन समिति, दूसरा है राज्य के राजकोष, तीसरा है राज्य शिक्षा विभाग, चौथा है राज्य परियोजना निर्देशन कार्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, राज्य कार्यान्वयन समिति ए। अगला प्रश्न, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8 की कक्षाएं, तीसरा है 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए, चौथा है 9 से 10 तक की कक्षाओं के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किसको दिया जा रहा है, सी ऑप्शन, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAAS के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह एक बाह्य आकलन है, दूसरा है यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता, तीसरा है NAS 2017-18 के परिणाम के बाद विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित किया गया था, चौथा है इसमें अधिगम की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य ... है। पहला ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण की तैयारी, दूसरा है लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा है नामांकन बढ़ाना, चौथा है पोषाहार सहायता प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने तक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन बच्चे हैं? पहला है विशेष आवश्यकता विहीन बच्चे, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा है विशेष आवश्यकता वाली लड़कियां, चौथा है सामान्य बच्चे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अध्यापक शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर घटाना, दूसरा है संस्थाओं और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, तीसरा है अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता, चौथा है अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एनसीईआरटी राज्य शिक्षा अध्यापक शिक्षकों का क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एनसीईआरटी राज्य शिक्षा अध्यापक शिक्षकों का क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? प्रणाली स्तर के लिए पहला है शिक्षा में जेंडर असमानताओं को दूर करना, दूसरा है निष्पादन और स्कूली शिक्षा के प्रतिफलों में सुधार, तीसरा है शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, चौथा ऑप्शन है शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना को ... पुनर्निर्मित किया गया। पहला ऑप्शन है संघ राज्यों की अनुशंसा पर, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर, तीसरा है माता पिता और समुदाय की अनुशंसा पर, चौथा है परियोजना अनुमोदन बोर्ड की अनुशंसा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। अगला प्रश्न, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। पहला ऑप्शन है योगात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक आकलन, तीसरा है विद्यालय आधारित आकलन एसबीए, चौथा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, विद्यालय आधारित आकलन यानी कि एसबीए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो पहला ऑप्शन है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, दूसरा है प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, तीसरा है बुनियादी शिक्षा और शिक्षकों का प्रशिक्षण और चौथा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? एनएएस। पहला है बच्चे का ज्ञान का आकलन करना, दूसरा है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना, तीसरा है शिक्षक के ज्ञान का आकलन करना, चौथा है देश की जनसंख्या का आकलन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। सीखने के प्रतिफल के लिए एनएएस की सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा ... से एक निरंतरता में शामिल करना है। पहला ऑप्शन है 6 से 12, दूसरा है 3 से 10, चौथा है 1 से 10 और चौथा ऑप्शन है 1 से 12। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 1 से 12। अगला प्रश्न, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन किया गया है। कक्षा 10 से 12 ऑप्शन ए, बी है 6 से 12, सी है 8 से 12 और डी है 6 से 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, कक्षा 6 से 12 तक। अगला प्रश्न, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्न में से कौन एक मील का पत्थर है? पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2000, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, तीसरा है नेशनल मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप 2008, चौथा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान 2000 ए, यानी कि मील का पत्थर क्या है? एसएसए 2000। अगला प्रश्न, किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है? तो इस पहला ऑप्शन है कक्षा 10, दूसरा है कक्षा 3, 5, 8 और 10, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 3 और 9, चौथा है कक्षा 1 से 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस किया जा रहा है।
अंतिम प्रश्न 40वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का कितना प्रतिशत करना अनिवार्य है या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 30, तीसरा है 10, चौथा है 25। तो इसका सही उत्तर होगा डी 25% RT 2009 के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए रखना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर 40 प्रश्न टोटल देखे और ये 40 के 40 प्रश्न सही हैं। इन 40 प्रश्नों के आधार पर आपकी सीरीज चाहे किसी भी प्रकार की हो, निश्चित ही आप 20 में से 20 अंक अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपके यूट्यूब में उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जानकारी हो जाए कि एक नया वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी आने वाला है। और आपसे एक निवेदन और होगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो निश्चित ही इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और निष्ठा का जो 12वां कोर्स है उसके लिए मैं कल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप अवश्य नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाएगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।